Hello friends, welcome back to my YouTube channel The Easiest Way to Study। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रिक जीके की। तो आप ये ट्रिक्स ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। और फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपके लिए जियोग्राफी 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप वो भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो थे। तो चलिए फ्रेंड्स हम ट्रिक देखिए आप पहले अभी मेरी। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी ट्रिक्स पर आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पहला हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जूट उत्पादन करने वाले राज्य के नाम याद करने का तरीका। तो ये जो जूट उत्पादन जो सबसे ज़्यादा राज्य करते हैं उनके नाम हैं, और उसका मैंने बनाई है एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपके लिए। और ये ट्रिक आपको बस इतनी सी याद रखना है, एक लाइन की ट्रिक, उससे आपको पूरे राज्य जिनमें जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है वो याद हो जाएंगे। और साथ में फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जूट उत्पादन में भारत का विश्व में भी स्थान है। तो हमें ये पता भी रहना चाहिए कि भारत का के वे कौन से राज्य हैं जो उसको विश्व में जूट उत्पादन में इतना अच्छा स्थान दिलाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम उन राज्यों को भी देखते हैं, उनकी ट्रिक देखते हैं जिसमें आपको वो फटाफट 2 सेकंड में याद हो जाए, बस वो ट्रिक के ज़रिए। तो फ्रेंड मैंने ट्रिक बनाई है मौज में माँ बाप। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, मौज में माँ बाप, सिर्फ इतना सा एक लाइन याद रखना है। तो अब हम ये देखते हैं कि ट्रिक बनी कैसे है और ये आपको कैसे याद रखना है इनके राज्यों के नाम से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो माँ है, मौज का जो माँ है, तो माँ से आपका हो जाएगा मेघालय। उसके बाद है मौज का ओ, ये तो ओ से आपका हो जाएगा ओडिशा। उसके बाद फिर है जे, मौज का ही जा, तो जे से आपका हो जाएगा जूट। उसके बाद आते हैं हम। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ सेंटेंस फ्रेम करने के लिए सिर्फ मैंने यहाँ में लगाया, यहाँ पर में का कोई काम नहीं है ट्रिक में हमारी। पर जैसे मौज माँ बाप में इतना बस लिखती तो बस सेंटेंस नहीं बन पाता, तो सेंटेंस बनना ज़रूरी है तभी तो आपको याद होगा। तो इसलिए मैं आप मत देखिए, यहाँ पर अपन को यहाँ सीधे माँ पे आना है। तो माँ का जो एम है तो उससे है महाराष्ट्र, और फिर माँ का ही ए है तो उससे है असम, और फिर बी, तो बी से आता है बिहार, और फिर है ए, तो ए से आता है आंध्र प्रदेश, और फिर आता है लास्ट में हमारा पी, तो पी से आता है पश्चिम बंगाल। तो ये थी बहुत ही आसान ट्रिक जूट उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम याद करने की। और उम्मीद है आप बस मौज में माँ बाप इतना बस लिखना है आपको याद, मौज में माँ बाप। तो मौज में माँ बाप से बस आपको पूरे राज्य याद हो जाएंगे। और इतने सारे राज्य अगर आप इनको ऐसे याद करेंगे तो आपको पहली बार में तो लगेगा कि हाँ मुझे याद हो गए, बट फिर वो याद नहीं होते हैं। इसलिए इसी ट्रिक से आप करिएगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो आपको बस एक लाइन याद करोगे आप, ये एक लाइन याद करने से आपको सारे राज्य खुद ब खुद याद आएंगे। और फ्रेंड्स क्या होता है, पहली बार में इतने जल्दी याद नहीं होता, पर आप थोड़ा सा इस पर ट्रिक पर गौर करेंगे, 1-2 बार इसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ये आसानी से तुरंत याद आने लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट ट्रिक पर आते हैं अपनी, और वो क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इसकी ट्रिक पर आते हैं, जो कि इसकी मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक देखते हैं हम। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ?
एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ? ये ट्रिक है, बस एक लाइन है, सिर्फ 2-3 बार इसे दोहराइए, ये आपको हो जाएगी याद। और फिर अब इसकी ट्रिक देखिए कि आपको इसके राज्य कैसे याद होते हैं सिर्फ एक लाइन के ज़रिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है एमपी का एम, तो एम से हमारी महानदी है। फिर पी से होती है नदी पेन्नार। और इसमें जो की है, ये की जो है, सॉरी फ्रेंड्स, बाय मिस्टेक वो दूसरी ट्रिक आ गई थी। ये की जो है, की को यहाँ पर साइलेंट किया गया है क्योंकि ये भी हमें सेंटेंस फ्रेम करने के लिए चाहिए था, तो ये की साइलेंट है यहाँ पर। उसके बाद आता है गोद का गा, गोद का गा आता है, तो गा से गोदावरी। और गा से यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, गा से गोदावरी भी है और गा से गंगा भी है। तो यहाँ पर आपको एक गौ याद रखना है, और गौ से गोदावरी तो एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगी, पर गा से आपको ये रखना है कि गा है तो गा से 2 नदियाँ गोदावरी और गंगा दोनों ही हैं इसमें। और इसमें भी जो हमारा में है, ये जो में है वो सेंटेंस के लिए है, तो ये में भी हमारा साइलेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं। फिर है दा, तो दा में जो दा है इसमें, उसमें क्या करना है आपको, दा में आपको गोदावरी याद रखना है दा से, और फिर यहाँ गा पे आना है तो गा से आपको गंगा याद रखना है। तो ये आपका गोद हो जाएगा पूरा सेंटेंस यहाँ कवर, वो वर्ड सॉरी। तो अब देखते हैं हम आगे। उसके बाद फ्रेंड्स है रेखा। तो रेखा मतलब आपको यहाँ पर रेखा से कुछ भी याद नहीं रखना है कि रेखा से हमें रा याद रखना है, रा बिल्कुल याद नहीं रखना, आपको पूरी रेखा याद रखनी है। तो रेखा जो है, तो रेखा से यहाँ पर है नदी स्वर्ण रेखा, तो रेखा से आपको याद आना चाहिए स्वर्ण रेखा, सिर्फ आपको रेखा याद रखनी है। उसके बाद आता है का, तो का से हो जाएगा कावेरी। और फिर आता है हमारे कब का, तो का से हो जाएगा कृष्णा। फिर आता है हमारे बा, तो बा से हम याद रखेंगे ब्राह्मणी। और फिर आता है लास्ट में विलय, तो विलय पूरा लीजिएगा, विलय से आपको वेगाई याद होगा। और यहाँ पर जो हुआ लास्ट का वर्ड है, ये भी सेंटेंस फ्रेम के लिए है, तो हुआ आपका साइलेंट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर नदी याद होंगी। तो ये आपको कुछ नहीं करना, बस मतलब इतना याद रखना है कि सेंटेंस तो बनाने के लिए कई ऐसे वर्ड हम जोड़ ही लेते हैं उसमें, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, क्योंकि देखिए आप ये सोचिए कि रेखा की यहाँ बात, बस रेखा का कुछ याद रखिएगा कि मुझे रेखा से याद रखना, तो ये सेंटेंस भी आपको याद हो जाएगा कि एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। तो मध्य प्रदेश के जो होंगे उनको तो बहुत ही अच्छे से याद जाएगा, उनकी स्टेट की ट्रिक है, पर और भी जो स्टेट के लोग हैं उनको भी यह बहुत अच्छे से याद रखना है कि एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। बस एक सेंटेंस है, देन पूरी नदियों के नाम आपको याद होंगे। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्य घटते क्रम में। तो जनसंख्या की दृष्टि से, क्योंकि हमारा देश दूसरे नंबर पर है, तो इसके राज्य भी देखते हैं कि कौन से राज्य हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक जनसंख्या है उनमें। तो ये घटते क्रम में है हमारा, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, उससे कम, उससे कम, उससे कम और सबसे कम, ऐसा है ये।
तो चलिए घटते क्रम में देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्य घटते क्रम में। इसकी ट्रिक सुनिए फ्रेंड्स। यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर, तब निकला आ। मतलब ये मेरी ट्रिक है। यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर, तब निकला आ। तो यूपी मतलब यूपी का कोई भी व्यक्ति, उसने बिहारी का कोई भी जो व्यक्ति होगा उसके गाल पे एक थप्पड़ मारा, तो उसके मुंह से निकला आ। जैसे में कोई मारता तो माँ चिल्लाते हैं, तो उसी प्रकार से ये बस इतना याद रखना, यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर, तब निकला आ। तो इससे आप यूपी से उत्तर प्रदेश, यूपी सीधा एक राज्य है तो आपको उत्तर प्रदेश याद रहेगा। उसके बाद हम आते हैं मारा पे, तो मारा से आपको महाराष्ट्र, फिर बिहारी। तो बिहारी जो है, तो बिहारी से सीधा एक राज्य है बिहार, तो बिहार याद रखिए इससे। फिर आता है गाल, तो गाल से याद रखना है बंगाल। तो यहाँ से गाल और बंगाल सेम है बिल्कुल, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद फिर पर, तब छोड़ के निकला, छोड़ के हम आते हैं आ पर। तो आ, क्योंकि आ एक अलग वर्ड लग रहा है सेंटेंस में, तो आ से आपको आंध्र प्रदेश याद रखना है। तो सिंपल ट्रिक एक सेंटेंस की है, यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर, तब निकला आ। सिंपल सा, तो बस इतना सा याद रखना है और उसमें आपको ये घटते क्रम में राज्य याद हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत सेकंड नंबर पर है विश्व में, इसलिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की ट्रिक। अगर आपको मैं ये ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, इसमें आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये ट्रिक और भी लोगों को देखने में मिलना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।